नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन सी इज अ ट्रांसवर्सल टू लाइन ए एंड बी। नेम ऑल एंगल्स और पेयर ऑफ एंगल्स ऑफ ईच टाइप। तो यहाँ पे दो लाइंस है, लाइन ए और लाइन बी। इन दोनों लाइंस को कट करते हुए एक ट्रांसवर्सल लाइंस पास किया गया है जिस लाइन का नाम है सी। अब हमें ढूंढना है नेम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का नाम लिखना होगा, या तो पेयर ऑफ एंगल्स, एंगल को पेयर में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में जो दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल को लिखना है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर जो एंगल बनेगा वो बाहर बाहर का एंगल, ये 2 होगा, 1 होगा, 8 होगा और 7 होगा। तो ए नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल लिख लेते हैं। उसमें से एंगल 2 को लिखेंगे, एंगल 1 को लिखेंगे और एंगल 8 को लिखेंगे और एंगल 7 को। ये सभी एक्सटीरियर एंगल हैं। अब लिखने के लिए बोला गया है इंटीरियर एंगल, तो बी में इंटीरियर एंगल को लिख लेते हैं। तो अंदर अंदर का एंगल है 3, 4, 5, 6, तो लिखेंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। नेक्स्ट पूछा गया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर बनेगा वो 3 और 5 बनेगा। एक जो बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो इसको लिखेंगे एंगल 3 और एंगल 5 का जो पेयर बनेगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। उसके बाद एंगल 4 और एंगल 5 भी, सॉरी एंगल 6, तो इसका भी पेयर बना लेते हैं, एंगल 4 कॉमा एंगल 6। ये जो एंगल है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब नेक्स्ट सी के बाद ये डी बनाते हैं। यहाँ पे डी नंबर में पूछा गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये देखिए 2 के अपोजिट में है 4, तो फर्स्ट पेयर इसी को बना लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 कॉमा एंगल 4। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 भी है, तो एंगल 1 कॉमा एंगल 3, ये हुआ मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और भी है यहाँ पे एंगल 6 और एंगल 8, एंगल 6 कॉमा एंगल 8, और है एंगल 5 और एंगल 7। तो ये सभी हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर में है सभी। नेक्स्ट है ई नंबर। ई नंबर में पूछा गया है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो बनाइए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का पेयर। तो एंगल 5 के क्रॉसपॉन्डिंग में है एंगल ये 1, और एंगल 2 के क्रॉसपॉन्डिंग में है एंगल 6, एंगल 3 के क्रॉसपॉन्डिंग में है एंगल 7 और एंगल 4 के क्रॉसपॉन्डिंग में है एंगल 8। तो सभी को बनाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। आप पूरा लिख लीजिएगा, शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6 एक पेयर, दूसरा एंगल 3 कॉमा एंगल 7 दो पेयर, यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 कॉमा एंगल 8। उसके बाद एंगल 1 कॉमा एंगल 5। ये सभी हो गए मेरा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। नेक्स्ट है एफ नंबर, तो एफ को बनाते हैं। एफ में पूछा गया है को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल जब ट्रांसवर्सल लाइन पास होगा तो जस्ट इसके इंटीरियर में जो एंगल बनेंगे वो होंगे को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 5 और एंगल 4 जो है को इंटीरियर एंगल बना रहा है, तो फर्स्ट पेयर बना लेते हैं को इंटीरियर एंगल का, वो हो जाएगा एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 कॉमा एंगल 5, ये को इंटीरियर एंगल है। एक और बनेगा यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6, ये है को इंटीरियर। और याद रखिएगा को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। एफ के बाद यहाँ पे जी को देख लेते हैं। जी है एंगल एडजेसेंट टू एंगल 1। तो एंगल 1 को ढूंढिए, ये है एंगल 1। एडजेसेंट एंगल हम लोग फर्स्ट में ही सीख लिए थे एक्सरसाइज 10.1 में। एडजेसेंट एंगल उसके जस्ट उसके बगल वाले एंगल को बोलेंगे, तो एंगल 2 और एंगल 4। तो एंगल 1 के एडजेसेंट में जो है वो है एंगल 4 कॉमा एंगल 2। वैसे ही पूछा गया है जी के बाद एच में एंगल 2 का एडजेसेंट, तो यहाँ पे मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। तो एंगल 2 के बगल में है एंगल 3 और एंगल 1, तो
तो इसको H नंबर, एंगल 2 का जो एडजेसेंट लिखेंगे 3 और 1 को लिखेंगे, एंगल 3 और एंगल 1। नेक्स्ट है I नंबर, एंगल एडजेसेंट टू एंगल 5। अब ढूंढिए एंगल 5 कहाँ है, तो ये है एंगल 5, इसके बगल में है एंगल 6 और एंगल 8। तो I नंबर का जो आंसर होगा एडजेसेंट टू एंगल 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 6, एंगल 8 कॉमा एंगल 6। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्सटीरियर एंगल बाहर बाहर का एंगल, इंटीरियर एंगल जो अंदर 4 एंगल बनेगा सो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये और ये, एक और ये और ये। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहां से ये देखिए ये हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सभी इक्वल होते हैं। और देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ये हो गया इसके, ये हो गया इसके, ये हो गया इसके और ये हो गया इसके, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, सेम साइड में होते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, को इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट एंगल, तो बगल वाले एंगल को इसके बगल में जो है वही है एडजेसेंट एंगल। 5 का भी पूछा गया था, तो ये और ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजरमेंट मेजर ऑफ 2x एंड 7x। 2x और 7x का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 7x है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और जब पैरेलल लाइन होगा तो एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये और ये। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये 7x है तो ये भी हो जाएगा 7x। क्लियर है। उसके बाद अब देखिए ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो 7x और 2x का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 7x क्यों लाए उसके रीजन को लिख लेते हैं। एंगल तो कुछ लिया हुआ नहीं है, लेट कर लेते हैं। यहाँ पे है A B और यहाँ ले लेते हैं C। तो एंगल A B C जो हम लोग बनाए वो लेट करके किए हैं। एंगल A B C, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 7x आएगा। A B C ये जो आया वो 7x आया। रीजन दे देंगे इसको वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। जब ये 7x हो गया तो अब लाइन देखते हैं ए बी में। नाउ लाइन का नाम रखिए, ए है बी है और इसको आगे बढ़ाकर यहाँ डी लिख देते हैं इसी लाइन के ऊपर, ए बी डी में। अब लाइन ए बी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे ये जो है लीनियर पेयर बनाएगा यहाँ पे। तो अगर हम 7x को ऐड कर देते हैं 2x के साथ तो ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन देखिए यहाँ पे लाइन सीधा है और ये एक लाइन है इसी के ऊपर, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा। रीजन लिख देंगे यहाँ पे लीनियर पेयर। अब सॉल्व करिए, 7x और 2x ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9x और 9x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से डिवाइड हो जाएगा 9 और 9 का टेबल से ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, 2x का वैल्यू और 7x का वैल्यू। तो यहाँ से 2x, तो 2x का वैल्यू आया 20, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट है 7x का भी वैल्यू चाहिए, तो 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 क्योंकि x का वैल्यू आया 20। 7 2 से 14, लास्ट में 0 लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री और एक हो जाएगा 40 डिग्री।
तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का दो आंसर, एक होगा 40 डिग्री तो दूसरा होगा 140 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये एंगल एक्स जो है उसको। तो क्या करते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब नोट करिए कि ये जो लाइन है वो आपका ट्रांसवर्सल लाइन के जैसा काम कर रहा है। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री। रीजन लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द मेजर्स ऑफ x एंड आल्सो राइट द नेम ऑफ पैरेलल लाइंस। तो देखिए ये पैरेलल लाइन है, एंगल C जो है, सॉरी लाइन BC जो है लाइन DE के पैरेलल है, और जब ये पैरेलल है थोड़ा इसको आगे कर लीजिए, इसको भी आगे कर लीजिए, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसको थोड़ा और आगे करिए, इसको भी थोड़ा और आगे करिए, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए ये है 50 डिग्री। अब ये अगर 50 डिग्री है तो आप ऐसे थोड़ा सोचिए कि ये जो है 50 डिग्री है, इधर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये है 50 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। आपको थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और ये है ट्रांसवर्सल, तो ये 50 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री ही होगा। ये पैरेलल अगर इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तब, तो 50 डिग्री ये हुआ। अब आपको इधर से देखना पड़ेगा, यहां ले आए हम लोग 50 डिग्री। अब अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो हम लोग पैरेलल लाइंस को सबसे पहले लिखते हैं। जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन का नाम लिखेंगे ए जो है ये वो पैरेलल है लाइन एफ के, और जो लाइन सी है वो पैरेलल है लाइन ई के, एंड लाइन जो है सी जो है पैरेलल है एंगल ई के। और जब ऐसा पैरेलल होगा तो ये जो एंगल बनेगा वो 50 डिग्री बनेगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री, और रीजन लिख देंगे यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें लिखना था पैरेलल लाइंस के नेम, वो लिख लिए। उसके बाद हमें लिखना था यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना था, तो x का वैल्यू फाइंड कर लिए 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं ए नंबर। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा तो लाइन जो P है वो लाइन Q के पैरेलल है। यहाँ पे दिया हुआ भी है लाइन जो है P पैरेलल है Q के, एंड T इज अ ट्रांसवर्सल, और ये लाइन जो T है वो ट्रांसवर्सल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 120 डिग्री है, तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आंसर यहाँ पे एंगल x इज इक्वल टू 120 डिग्री, और रीजन दे देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। या तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 120 तो ये भी होगा 120,
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री और रीजन दे देंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब z बचा, चलिए यहाँ पे आ गया है 120 और अब आपको पता है कि ये तो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है और एक एंगल यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पे बनेगा लीनियर पेयर। अब दोनों एंगल का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम 120 में से जोड़ देते हैं यहाँ पे z को, तो दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब सॉल्व करिए, z का वैल्यू निकाल लेते हैं। z इज इक्वल टू 180 में से माइनस हो जाएगा 120। सॉल्व करिए तो ये माइनस करने के बाद 0 6 60 डिग्री आ जाएगा z का वैल्यू। तो x का वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और y का वैल्यू हो जाएगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से 120 डिग्री। और यहाँ पे लीनियर पेयर, रीजन लिख दीजिए लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से यहाँ से z का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। तो बी को देखिए, यहाँ पे ये है लाइन T को ढूंढिए। तो लाइन T ये है। अब ये ट्रांसवर्सल है, P ये है, Q ये है, पैरेलल है। जब x का वैल्यू फाइंड करना है तो x को हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 105 डिग्री। 105 डिग्री रीजन दीजिए, क्योंकि ये है इसके अपोजिट में। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे निकालना है y का। अब देखिए यहाँ पे है 105 डिग्री, तो ये भी होगा 105 डिग्री। रीजन है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 105 डिग्री। रीजन बस अलग अलग होगा, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। आगे देखिए z का निकालना है, तो फिर से यहाँ देखिए जितना जो वैल्यू यहाँ पे आया है 105 डिग्री, तो उतना ही ये भी होगा 105 ही डिग्री, क्योंकि इसके अपोजिट में है और वर्टिकली अपोजिट एंगल फिर से इक्वल होते हैं। तो हम लोग फिर से डायरेक्ट z को लिखेंगे, एंगल z का जो वैल्यू होगा वो 105 डिग्री होगा। यहाँ रीजन अलग दे दीजिए, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो जाएगा हमारा आंसर बी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो सी को इसी में कर लेते हैं। तो सी नंबर में देखिए, पहले ट्रांसवर्सल लाइन को ढूंढिए। ये है ट्रांसवर्सल लाइन टी, और लाइन ये है पी, और लाइन है ये क्यू। लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल है। अब ढूंढिए यहाँ पे एक्स। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बना रहा है वो लीनियर पेयर का, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल 40 डिग्री को ऐड कर देंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन लिख दीजिए लीनियर पेयर। सॉल्व करिए, x का वैल्यू फाइंड करिए। तो 180 में से माइनस हो जाएगा 40 डिग्री, माइनस करने के बाद हो जाएगा ये 140 डिग्री। चलिए ये हो गया 140 डिग्री। अब हमें चाहिए y का वैल्यू और z का। तो देखिए ये है 40 डिग्री, तो ये भी होगा 40 डिग्री। रीजन बताइए। तो रीजन ये होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे एंगल z इज इक्वल टू 40 डिग्री, 40 दिया हुआ है 40 डिग्री। रीजन लिखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब अगर मेरा यहाँ पे 40 डिग्री आ गया है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। अब रीजन बता सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे है 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। या तो आप इसको निकाल लिए हैं 40 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। रीजन आप यहाँ दे सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जो देना है उसको दे सकते हैं। हम दे देते हैं यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, और यहाँ से दे देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M। यहाँ पे देखिए ये है L और ये है M लाइन, दोनों पैरेलल है। और T इज अ ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स
इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 35 डिग्री। बहुत इजी है। देखिए सभी एंगल्स को, ये 8 एंगल पता करना है और एक एंगल दिया हुआ है, हम लिखते जा रहे हैं, समझते जाइएगा तुरंत तुरंत। ये हो जाएगा एंगल 1 40 35 डिग्री, 35 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से जो एंगल 3 है वो भी हो जाएगा 35 डिग्री। रीजन दे दीजिए, ये और ये इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और देखिए अगर ये 35 डिग्री है और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल 1 को एंगल 2 के साथ ऐड कर देते हैं तो 180 डिग्री होगा और रीजन होगा लीनियर पेयर। अब आपके पास दिया हुआ है एंगल 1 का वैल्यू 35 डिग्री पुट कर देंगे प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से माइनस करिए 35 को, तो एंगल 2 का निकल जाएगा 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 3 4, तो ये हो जाएगा 145 डिग्री। चलिए एंगल 2 निकल गया 145 डिग्री और वो हो गया 35 डिग्री। अब यहाँ से मेरा निकल चुका है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 भी निकल गया है। अब एंगल 4 को निकालते हैं। देखिए एंगल जो 4 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, और एंगल 2 का वैल्यू है 145 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 145 डिग्री। रीजन दे देते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो एंगल 6 है वो भी होगा जितना 4 होगा, मतलब 145 डिग्री, और रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। जितना एंगल 6 होगा उतना ही एंगल 8 होगा। रीजन बताइए, तो ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद लास्ट बचा है एंगल 7। तो देखिए एंगल 7 जितना एंगल 5 होगा उतना ही एंगल 7 होगा, और जितना एंगल 5 होगा उतना ही एंगल 3 होगा। तो ढूंढिए, एंगल 3 मेरा है 35 डिग्री, तो जो एंगल 7 है वो 35 डिग्री होगा, और एंगल 5 बचा हुआ है ये होगा 35 डिग्री। दोनों का रीजन लिख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वैसे यहाँ पे एंगल 3 का वैल्यू है, एंगल 5 का अगर पता करना है तो इसका रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देना सही होगा, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 7 का जो देना अच्छा होगा वो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अगर एंगल 1 35 है तो एंगल 3 भी 35 होगा, और एंगल 3 35 है तो एंगल 5 भी 35 होगा, और एंगल 30 ये 35 है तो ये भी 35 ही होगा। ये 145 है तो ये भी 145 होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। सारा रीजन हो, ये दो लाइन जब पास होंगे और यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन पास होगा तो इसकी प्रॉपर्टी को जो सीखे सारे एंगल्स का उससे किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। A transversal T intersect two lines P and Q such that angle 1 is equal to angle 2, और एंगल 1 और एंगल 2 का जो वैल्यू दिया हुआ है 162 डिग्री। आर द लाइन्स P and Q पैरेलल, इफ सो व्हाई। अब क्वेश्चन पूछा गया है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है 162 और एंगल 2 का भी वैल्यू दिया हुआ है 162। तो हमें पता है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। एक्स का भी वैल्यू फाइंड करना है क्या? नहीं करना है, कर देते हैं। वैसे तो ये लीनियर पेयर से एंगल 2 प्लस एक्स का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 हमारे पास है 162 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू 180 माइनस 162, माइनस करिए 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 6 1, तो 18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 18 डिग्री आ गया। अब इन दोनों का सम है 180 डिग्री, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, तो लाइन जो P है वो Q के पैरेलल ही होगा। तो लिखेंगे यस, जो लाइन P है एंड Q आर पैरेलल लाइन। रीजन देना होगा तो कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
और ये है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस पैरेलल ही होंगे। तो एंगल P, सॉरी लाइन P और लाइन Q पैरेलल होंगे।